केकेआर ने 8 विकेट से जीत दर्ज की, 38 गेंदें शेष। 11:15 बजे। ठीक है, हमारे पास 2024 इंडियन T20 लीग के पहले फाइनलिस्ट हैं और यह कोलकाता है जो अपना चौथा फाइनल खेलेगा, जिसने अपने पिछले 3 फाइनल में 2 जीते और 1 हारा है। अभी भी 3 टीमें हैं जो मेगा इवेंट में दूसरे स्थान के लिए खेल रही हैं और सबसे पहले राजस्थान, जो दबाव में है, बेंगलुरु से भिड़ेगी, जो इस समय टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन फॉर्म में है, जो इसी मैदान पर खेला जाएगा। यह खेल बुधवार 22 मई को खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे IST, दोपहर 2 बजे GMT से शुरू होगा। हमेशा की तरह आप उस रोमांचक खेल की तैयारी के लिए हमसे बहुत पहले जुड़ सकते हैं। चीयर्स। 11:13 बजे मिशेल स्टार्क अपने सनसनीखेज स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच हैं। स्टार्क का कहना है कि वे जानते हैं कि पावर प्ले कितना महत्वपूर्ण है और हैदराबाद जैसी टीम के खिलाफ शुरुआती विकेट लेना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, लाइन और लेंथ महत्वपूर्ण हो गई है और स्टंप पर गेंदबाजी करना और चौड़ाई नहीं देना महत्वपूर्ण था। हेड के विकेट के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी आउट होना अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि उनके पास एक युवा आक्रमण है और कुछ ने तो खेला भी नहीं है और टीम में एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते वह हर संभव मदद करना चाहते हैं और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों की सराहना करते हैं। 11:14 बजे कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वह प्रदर्शन से उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लड़के एक दूसरे के लिए खड़े हुए, वह देखने लायक था। उन्हें लगता है कि व्यस्त यात्रा के कारण उनके लिए ब्रेक महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया कि बातचीत वर्तमान में रहने और अवसरों को अधिकतम करने के बारे में थी। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों का रवैया और दृष्टिकोण विकेट लेने की तलाश में था। उन्होंने कहा कि उनकी टीम के खिलाड़ी अपने काम के प्रति सच्चे रहे हैं और चीजों को हल्के में नहीं ले रहे हैं। उम्मीद है कि फाइनल में भी यह लय जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रहमानुल्लाह गुरबाज ने पावर प्ले में शानदार पारी खेली। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि वे वापस जाएं और इस पल का आनंद लें क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण खेल जीता है। उन्होंने यह कहते हुए अंत किया कि उन्हें फाइनल के लिए तैयार रहना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। 11:08 PM प्रस्तुति समारोह। 11:17 PM खेल की शुरुआत में पैट कमिंस ने टॉस जीता और एक ऐसे ट्रैक पर पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना जिसमें थोड़ी नमी थी और बाद में ओस पड़ने की भी संभावना थी। यह निर्णय जल्दी ही उल्टा पड़ गया क्योंकि हैदराबाद के दोनों शानदार सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए और वे खुद को अव्यवस्थित पाया। एक छोर से मिशेल स्टार्क की धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ हैदराबाद को किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो आक्रमण का नेतृत्व कर सके और यह राहुल त्रिपाठी ने किया और बीच में कुछ समय के लिए त्रिपाठी और हेनरिक क्लासेन ने हैदराबाद को उम्मीद की स्थिति में ला दिया। हालांकि यह सब जल्द ही ढह गया जब वरुण चक्रवर्ती ने क्लासेन को आउट किया और फिर अब्दुल समद और त्रिपाठी के बीच बड़ी गड़बड़। इन्हें बाद में रोल पर आउट हो गए। कमिंस ने अपनी टीम को 150 से अधिक रनों तक ले जाने के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं लगा। यह सही साबित हुआ क्योंकि कोलकाता ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और 15 ओवर के अंदर कुल स्कोर का पीछा किया। रात के 11 बजे वेंकटेश अय्यर, पीछा करने वाले सितारों में से एक, अब बातचीत के लिए नीचे हैं। वेंकी का कहना है कि आत्मविश्वास से ज्यादा वह बाहर जाकर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने लंबे समय से कोई खेल नहीं खेला था और इसका श्रेय गेंदबाजों को जाना चाहिए जिन्होंने विपक्ष को 160 रनों पर रोक दिया, जो कि संभव भी नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में लय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे उन्होंने बेंगलुरु के साथ देखा है और यही वे इस खेल से चाहते थे क्योंकि पिछले कुछ खेलों में बारिश के कारण वे लय खो चुके थे और कोचिंग स्टाफ और यहां तक कि मालिकों से भी बातचीत के बाद उनका उत्साह बढ़ा।
उन्होंने कहा कि फाइनल में खेलना और ऐसी अद्भुत भीड़ के सामने खेलना हमेशा खास होता है और वे जल्द ही ट्रॉफी उठाना चाहते हैं। 10:58 बजे हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस बातचीत के लिए आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस हार को जल्दी से जल्दी भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उन दिनों में से एक था जब उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को शुरुआत नहीं मिली और वे गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन्हें लगता है कि वे उमरान मलिक को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाना पसंद करते, लेकिन विकेट गिरने के कारण उन्हें सनवीर सिंह के रूप में एक अतिरिक्त बल्लेबाज लाना पड़ा। उनका मानना है कि इस तरह की हार के बाद नए मैदान पर जाने से मदद मिलेगी और चेन्नई में चीजें बदलने की उम्मीद है। 11:01 बजे हैदराबाद ने मिड इनिंग ब्रेक में मामूली स्कोर के साथ शुरुआत की, लेकिन यह सबसे खराब स्कोर नहीं था और कुछ हद तक बचाव करने लायक भी था। हालांकि किस्मत उनके साथ नहीं थी और फिर जब मौके आए तो वे फील्डिंग में भी ढीले रहे और इस प्रक्रिया में कुछ कैच भी छोड़े। उन्होंने पावर प्ले में एक विकेट लिया, लेकिन पैट कमिंस का नई गेंद से गेंदबाजी करने का फैसला उल्टा पड़ गया और उनका पहला ओवर काफी रन में चला गया, जिससे हैदराबाद को भी मदद नहीं मिली। बल्लेबाजी पारी में पहले से ही इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल होने के कारण वे जयदेव उनादकट या उमरान मलिक जैसे किसी खिलाड़ी को नहीं ला सके और केवल टी नटराजन ने ही अच्छी गेंदबाजी की। अपनी किस्मत लगभग तय होने के बाद पैट ने हार स्वीकार करते हुए गेंद को